हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, विशेष रूप के परिमेय फलनों का समाकलन। परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं आपने पढ़े हुए हैं। मेन तो यहाँ पर क्या होंगे कि जिनकी पावर कोई भी जैसे 1 2 3 4 ऐसे आ रही है, पावर्स के रूप में आ रही है, तब तो वो परिमेय डिजिट्स होंगे। और मान लीजिए x की पावर 1/2 होती है यहाँ पर, तो वो कैसी होगी, अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों ही फलनों का समाकलन पढ़ेंगे। जो ये फॉर्म्स हैं हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ लिए हैं। ये वाले जो फॉर्म्स हैं हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ लिए हैं, पर फिर भी क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे ये वाले फॉर्म्स, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो परिमेय फलनों में हम 2 प्रकार के फलन पढ़ेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो फलन है, जो इस वाले फलन का समाकलन है, वो आपने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ लिया है। किस फॉर्म में होता है ये, 1/ax² + bx + c का समाकलन इस फॉर्म के रूप में होता है। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 में समझा दिया। थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ मैं आपको कि कैसे बताया था। मैंने कहा था एक को आप कॉमन लेंगे, द्विघातीय समीकरण है, उसका क्या करेंगे आप, उसमें x का गुणांक देखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे, x का गुणांक जो होगा उसका आधा करेंगे, उसका वर्ग करेंगे और दोनों तरफ जोड़ देंगे और घटा भी देंगे। फिर उसका होल स्क्वायर बनाएंगे और फिर फॉर्मूला लगा के हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 में बता दिया है। तो हम यहाँ पर जो बेसिकली जो हम समझेंगे वो इसका सेकेंड फॉर्म है। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, px + q / ax² + bx + c। इसका समाकलन हम कैसे करेंगे ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो मैं आपको प्रोसेसिंग बता रही हूँ, बाकी जो इसे एग्जीक्यूट है वो तो हम क्वेश्चन में ही करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें भिन्न दी हुई होगी, भिन्न में एक अंश होगा एक हर होगा। उस अंश को, जैसे यहाँ पर अंश क्या है px + q, हम किसके इक्वल्स में लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे। हम कोई भी अचर राशि लिखेंगे, लैम्डा, ज़रूरी नहीं है लैम्डा लिखें आप, a b c ये भी लिख सकते हैं। तो हमने कोई अचर राशि लिखी लैम्डा, फिर क्या करेंगे आप, हर का अवकल गुणांक लिखेंगे। हर कौन सा है हमारा, ax² + bx + c। इसका अवकल गुणांक मतलब जो भी इसका अवकलन करने पर प्राप्त होगा वो क्या होगा, इस हर का अवकल गुणांक। और प्लस में लिखेंगे म्यू, दूसरी अचर राशि। जैसे लैम्डा की जगह a हो सकता है, उसी तरह से म्यू की जगह b भी हो सकता है। हमें कोई सी भी अचर राशि लेनी है, हमने यहाँ पर लैम्डा और म्यू ली है। फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा लिखा, हर का अवकल गुणांक यानी जो हर का अवकलन करने पर राशि प्राप्त होती है। हर क्या है, ax² + bx + c। तो ax² का अवकलन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2x। 2x का a से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2ax + bx का जब हम अवकलन करेंगे तो b का तो होगा नहीं, x का करेंगे कितना आएगा 1, तो b का 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा b। तो b आ गया और c कोई अचर राशि है, तो इसका अवकलन जब हम करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। प्लस में क्या है, म्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। जो भी दोनों पक्ष हैं, अंश और हर वाली, उन दोनों पक्षों की हमें करनी है तुलना। तो तुलना हम करेंगे तो इधर तरफ आप x के कॉफिशिएंट देखिए, x के गुणांक देखिए कौन से हैं। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2a लैम्डा है। लैम्डा का जब अंदर गुना करेंगे तो x का कॉफिशिएंट 2a लैम्डा आ जाएगा। और इस तरफ देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है, p है। तो इधर तरफ जो x का गुणांक 2a लैम्डा था, वो इधर तरफ वाले x के गुणांक p के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 2a यहाँ पर लैम्डा के गुना में है, इधर जाके p के हो जाएगा भाग में। तो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें p/2a। उसके पश्चात जो बाकी की राशियाँ बची उनकी भी हमें तुलना करनी है। तो अचर राशियाँ कौन कौन सी बची, एक तो लैम्डा का b से गुना होकर b लैम्डा हो जाएगा और एक म्यू बचा। तो b लैम्डा + म्यू = q के बराबर हो जाएगा। इस तरफ अचर राशि क्या है, q है। नेक्स्ट स्टेप में हमने म्यू की वैल्यू ज्ञात कर ली, तो q - b लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि b लैम्डा यहाँ पर प्लस में है, इधर तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी q - b। लैम्डा की वैल्यू हमने पहले ही प्राप्त कर ली है, कितनी प्राप्त की है हमने, p/2a। तो b लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे, p/2a। तो ये आ गई हमारे पास में म्यू की वैल्यू। लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। इन दोनों वैल्यूज़ को ज्ञात करने के बाद आप क्या करेंगे, हमें समाकलन किसका ज्ञात करना था, px + q / ax² + bx + c का। उसे लिखेंगे, किसके बराबर होगा, देखिए अंश को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। कौन से 2 टुकड़ों में तोड़ा, लैम्डा गुना हर का अवकल गुणांक प्लस म्यू में।
इन 2 टुकड़ों में तोड़ा, तो इन्हीं 2 टुकड़ों की फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है। लैम्डा गुना हर का अवकल गुणांक, लैम्डा की वैल्यू कितनी है p/2a, तो p/2a लिख दिया, ठीक है। उसके पश्चात हर का अवकल गुणांक, हर क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका अवकल गुणांक हमने कितना प्राप्त किया था 2ax प्लस b। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख दे के अब उसका समाकलन कर देना है। पर ऐसे मत कीजिएगा कि आप अपॉन वाली वैल्यू को भूल जाएं, क्योंकि हमने जो ये वैल्यू ज्ञात की यहाँ पर ये सिर्फ px प्लस क्यू के इक्वल्स में ज्ञात की, ना कि px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ज्ञात की। समझ में आया? तो हमने जो ये ऊपर वाली वैल्यू हम रखेंगे लैम्डा 2ax प्लस b प्लस म्यू, इसे हम सिर्फ px प्लस क्यू के इक्वल्स में रखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस है अपॉन में, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखी हमने p/2a, अभी ज्ञात की थी हमने यहाँ पर। फिर 2ax प्लस b रखा, अपॉन में क्या चल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कर दिया हमने समाकलन। फिर हमें क्या करना है, म्यू की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमने याद की है, म्यू की वैल्यू रख दी, और अपॉन में क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि म्यू के साथ तो कोई गुना में है ही नहीं, यहाँ पर तो लैम्डा के साथ में 2ax प्लस b गुना में था, इस वजह से 2ax प्लस b को गुना में लिखा। तो ये हो गया परिमेय फलनों का समाकलन। 2 फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म हम ऑलरेडी 9.3 में पढ़ चुके हैं, जो दूसरा फॉर्म है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस फॉर्म में लाने के बाद आप समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, p/2a के साथ में log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्राप्त होगा। ये प्राप्त कैसे होगा, आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को पुट करेंगे, उसका अवकलन करेंगे, 2ax प्लस b प्राप्त होगा, और फिर इस फॉर्म में हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जो हर में राशि है उसके आगे लॉग लगा के लिख दीजिए। और दूसरा ये एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिखा है मैंने, इसे हम सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, जो मैंने आपको 9.3 में समझाई हुई है। तो यहाँ पर ये जो परिमेय फलनों का समाकलन है वो समाप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने एक्सरसाइज 9.3 अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इस एक्सरसाइज में। अगला है अपरिमेय बीजीय फलनों का समाकलन। अपरिमेय मैंने आपको बताया उनकी पावर जैसे 1/2 होगी, 1/3 होगी, इस रूप में होंगी, यानी कि वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, वो फ्रैक्शंस के रूप में होंगी, वो भिन्नों के रूप में होंगी। जैसे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी पावर कितनी है 1/2 है, यहाँ पर भी पावर कितनी है 1/2 है। तो ऐसे फलन कैसे कहलाएंगे, अपरिमेय बीजीय फलन कहलाएंगे। और इसके ऊपर यदि पावर नहीं होती, अंडर रूट नहीं होता, तो फिर ये परिमेय बीजीय फलन होते। तो ये कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको 9.3 में समझाया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। ए को हम कॉमन ले लेंगे, ए को जब हम कॉमन लेंगे, क्योंकि हम अंडर रूट में से कॉमन ले रहे हैं, तो अंडर रूट ए कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमें वही पूर्ण वर्ग विधि लगा देनी है। दूसरा फॉर्म किस रूप में आएगा, दूसरा फॉर्म आएगा px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का समाकलन। तो अभी अभी हमने पढ़ा, सिर्फ डिफरेंस कितना है, ये अपरिमेय है और वो परिमेय था। ये अपरिमेय क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 आ रही है, कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है। तो क्योंकि इसकी पावर 1/2 आ रही है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय बीजीय फलन है। पर इसे सॉल्व करने का मेथड वो ही रहेगा जो पहले वाला था। क्या मेथड था कि अंश को आप लैम्डा गुना हर का अवकलन प्लस म्यू के बराबर रख देंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। बस अपॉन में क्या था, वहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, और यहाँ पर अपॉन में रहेगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो फिर से पूरी प्रोसेसिंग लिखने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी प्रोसेसिंग मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे इसे। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम, इन परिमेय और अपरिमेय बीजीय फलनों का समाकलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का, i बराबर 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 का समाकलन। ध्यान आ गया होगा आपको, 9.3 में किए हमने सेम क्वेश्चन। और ये है कैसा फलन, परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई राशि गुणा में तो नहीं है, 1 के अलावा, 1 तो होगी गुणा में। तो यहाँ पर 1 के अलावा कोई और राशि गुणा में नहीं है एक्स स्क्वायर की, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कॉमन लेना ही नहीं है, हमें सीधे लगा देनी है पूर्ण वर्ग विधि।
कैसे प्रयोग करते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि का? हम x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक क्या है? 2। ठीक है, आप चाहें तो याद रखने के लिए लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। x का गुणांक 2, x की गुणांक का आधा, दो का आधा कितना होगा? 1। फिर क्या करते हैं? इसका वर्ग करते हैं, तो फिर 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 की पावर कितनी कर दी? 1 आएगी। उसको हम इसमें जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, और प्लस में 10 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ठीक है, i बराबर 1/, इसे हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 कब आया होगा? जब हमने 1 का स्क्वायर किया होगा। x के आगे जो चिन्ह है वो प्लस है या माइनस है? प्लस है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में लगा प्लस। 1 -1 + 10 कितना हो जाएगा? प्लस का 9। नाइन किसका स्क्वायर होता है? 3 का। आपको यहाँ पर उन्हीं फॉर्मूलाज की नीड होगी जो हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ लिए हैं, तो यदि आप भूल गए उन्हें तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन फॉर्मूलाज को। तो 1/, पहले क्या है? x, फिर है a यानी कोई भी अचर राशि, तो 1/x² + a²। चाहे a² + x² लिखा हो, बात एक ही है। इसका समाकलन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x की जगह क्या है? x + 1 और a की जगह है 3, तो 1/a की जगह 3 लिखा हमने, tan इनवर्स x की जगह x + 1 लिखा, अपॉन a की जगह 3 लिखा, + c, ये प्राप्त हो गया आंसर। समझ में आया सभी को? जो बच्चे फॉर्मूला भूल गए हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इस एक्सरसाइज में बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है i बराबर 1/2x² + x - 1 का समाकलन। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 2 है, तो पहले हमें इस 2 को कॉमन लेना होगा। x² का गुणांक सिर्फ 1 होना चाहिए और कोई राशि नहीं होनी चाहिए, तो 2 को हमने ले लिया बाहर। अपॉन में है तो अपॉन में ही बाहर लेंगे। क्या बचेगा? यहाँ पर x² बचेगा, x के अपॉन में 2 बचेगा और -1 के अपॉन में भी 2 बचेगा। भाई 2 हमने बाहर लिया है तो 2 बाहर तभी आएगा जब हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ तो x² बचेगा, यहाँ पर x/2 हो जाएगा और यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। फिर वही पूर्ण वर्ग विधि का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेम प्रोसेसिंग है। x का गुणांक देखेंगे। x का गुणांक कितना है? 1/2। x के साथ में 1/2 का गुना हो रहा है, 1/2 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 1/4। 1/4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 1/16। तो 1/16 को जोड़ देंगे और 1/16 को घटा देंगे, और -1/2 तो ऑलरेडी है। ये प्राप्त होगा i बराबर 1/2 1/, इसका हम बनाएंगे होल स्क्वायर। क्या बनेगा? x + 1/4 का होल स्क्वायर। 1/4 क्यों आया? क्योंकि 1/16 तभी आया होगा जब 1/4 का होल स्क्वायर किया होगा। होल स्क्वायर 1/4 का क्यों लिया हमने? क्योंकि फॉर्मूला ही यही होता है, a² + 2ab + b²। तो 1/16 की जगह कितना आएगा? 1/4 का स्क्वायर, तभी तो वो b² होगा, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो प्राप्त होगा 9/16। -1/16 -1/2 को आप सॉल्व करेंगे तो 16 LCM आएगा, ये आएगा -1 -8, कितना हो जाएगा? -9/16।
फिर हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और 16 होता है 4 का। अब हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करें? मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला, आप क्वेश्चन को देख कर ये अप्लाई कीजिए। पहले x वाला लिखा हुआ है तो हम भी पहले x स्क्वायर लिख देते हैं, बीच में माइनस लिखा हुआ है तो हम भी माइनस लिख देते हैं, फिर अचर राशि लिखी हुई है तो हम भी कोई अचर राशि a लिख देते हैं। तो 1/x² माइनस a² का समाकलन कितना होता है? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो i बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/2a। तो a की जगह क्या है? 3/4 log x माइनस a, तो x की जगह क्या है? x प्लस 1/4 माइनस a की जगह क्या है? 3/4 अपॉन x प्लस a। तो दोबारा से x और a की वैल्यू रख देते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा? c। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा 2 कट जाएगा 4 से 2 बार, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? अपॉन में 3 बचेगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4x माइनस 3 प्लस 1 कितना आएगा? -2 अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 4x आएगा प्लस 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस में c। फिर चाहे तो यहाँ पर भी समाप्त कर सकते हैं और आगे सॉल्व करना चाहें इसको तो 1/3 लॉग, देखिए ऊपर कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? यही बचेगा। जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है i बराबर 1/9x² माइनस 12x प्लस 8 का समाकलन। सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की वैसे नीड तो नहीं है, पर क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में ही चल रहे हैं तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने ही होंगे, तो पढ़ लीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा कि आप पढ़े ही नहीं इन क्वेश्चंस को। हमें x² का गुणांक कॉमन लेना होगा तो हमने 9 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा? 1 के अपॉन में x² माइनस 12/9 x प्लस 8/9 और साथ में dx। बारह अपॉन 9 को अपन 3 से काट सकते हैं, क्या आएगा? 4/3। फिर क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं? x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक कितना है? -4/3। x का गुणांक है -4/3, उसका हम करते हैं आधा, आधा ऐसे होगा, कितना आ जाएगा? -2/3। फिर -2/3 का हम करेंगे वर्ग, कितना आ जाएगा? 4/9। उस 4/9 को जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। यहाँ लिख रही हूँ मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से, और 8/9 तो ऑलरेडी है यहाँ पर। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। होल स्क्वायर बनाएंगे, x -2/3 का होल स्क्वायर बनेगा। 2/3 का क्यों बना? 4/9 कब आया होगा? जब 2/3 का स्क्वायर किया होगा, और x के आगे माइनस है तो इन दोनों के बीच में भी आएगा माइनस। 8/9 में से 4/9 जब हम घटाएंगे तो 4/9 बचेगा।
फिर 4/9 का भी हम स्क्वायर बना देंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और 9 होता है 3 का। फिर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो 1/x² + a², इसका फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको पढ़ाया, क्या होता है? 1/a tan 1x/a। तो 1/a की जगह क्या है? 2/3, उसे उल्टा करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, tan 1x/a। तो x की जगह हमने x - 2/3 लिखा और a की जगह हमने लिखा 2/3 और साथ में समाकलन स्थिरांक c लिख दिया। i बराबर देखिएगा कितना प्राप्त होगा। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 का 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, आएगा 6। फिर हम ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा? 3x - 2 अपॉन में आएगा 2 + c आंसर। 3 से 3 तो काट दिया हमने, क्योंकि इसके अपॉन में भी 3 आएगा, इसके अपॉन में भी 3 आएगा, वो हमने काट दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है i बराबर 1/3 + 2x - x² का समाकलन। तो x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर -1 है, रहना क्या चाहिए? 1 रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 रहना चाहिए, माइनस नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमें माइनस को लेना होगा कॉमन। माइनस मैंने ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो सबके चिन्ह हमने चेंज कर दिए हैं, प्लस वाला माइनस का कर दिया और माइनस वाला प्लस का कर दिया है। फिर हम पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? -2। -2 का आधा कितना है? -1। -1 का वर्ग कितना है? 1। तो 1 को जोड़ देंगे और 1 को ही घटा देंगे, और -3 ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? x - 1 का होल स्क्वायर। और क्या बचा? -1 - 3, इसकी जगह क्या आ जाएगा? -4। x - 1 का होल स्क्वायर कैसे बनाया? 1 कब आया होगा? जब 1 का स्क्वायर किया होगा हमने, और बीच में माइनस है तो इन दोनों के बीच में भी हमने लगा दिया माइनस। फिर अब माइनस का कर दीजिए अंदर गुना, तो कितना आ जाएगा? 4 तो प्लस का हो जाएगा और x - 1 का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। 4 होता किसका स्क्वायर है? 2 का। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। क्या किया? माइनस का वापस से अंदर गुना कर दिया है हमने। माइनस का गुना करेंगे तो 4 - x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। 4 2 का स्क्वायर होता है तो हमने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब बस हमें 4 अप्लाई करना है। तो 1/a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log a + x अपॉन a - x लिखाया हुआ है मैंने आपको। तो 1/2a, a की जगह क्या है? 2 log a + x, a की जगह क्या है? 2 प्लस x की जगह क्या है? x - 1 अपॉन a - x। तो ये आ जाएगा प्लस c, सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 गया 1, तो 1 + x, 2 + 1 कितना हो गया? 3 और माइनस का x, प्लस में आ गया c, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? i बराबर x/x⁴ + x² + 1 का समाकलन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने अब तक पढ़ी क्वेश्चन नंबर 4 तक टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है उनसे। हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा पहले इसे। तो देखिए, अब मैं इसमें सीधे तो पूर्ण वर्ग विधि प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि तो हम द्विघातीय समीकरणों में लगाते हैं। यहाँ पर तो 4 घात है, तो हम इसे पहले द्विघातीय समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं x² को t के बराबर। पुट किया हमने x² बराबर t, पुट किया तो अब हमें अवकलन करना होगा। x² का अवकलन कितना होता है? 2x, t का कितना होता है? dt/dx। dx का पक्षांतरण कर लेंगे तो x dx बराबर प्राप्त होगा 1/2 dt। 2 का हमने इधर पक्षांतरण कर दिया और dx का इधर कर दिया है। तो अब हम लिख सकते हैं i बराबर x dx की जगह क्या आएगा? 1/2 dt। 1/2 को हम लिख रहे हैं समाकलन से बाहर।
x की पावर 4, इसे हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो t स्क्वायर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर की जगह t और प्लस का 1 हो गई द्विघातीय समीकरण। तो अब हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ कर सकते हैं। t का गुणांक कितना है 1 का आधा कितना होता है 1/2, 1/2 का वर्ग कितना होता है 1/4। तो 1/4 को जोड़ देंगे हम और 1/4 को हम घटा भी देंगे, 1 ऑलरेडी यहाँ पर है। 1/2 dt अपॉन ये किसका होल स्क्वायर बनेगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब -1/4 प्लस 1 इसे अपन सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा +3/4। 3/4 किसका स्क्वायर होगा 3 तो √3 का होगा, मैंने आपसे कहा था, जिसका आपको नहीं पता उसके √ लगा दीजिए। 4 किसका होगा 2 का होगा। अब हमें लगाना है फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे 1/x² प्लस a² का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। फॉर्मूला आप खुद अप्लाई करेंगे, मैं क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ रही हूँ। x की जगह तो हमारे पास t प्लस 1/2 है और a की जगह हमारे पास √3/2 है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको t की वैल्यू रख देनी है जो कि क्या है x² है। तो अब आप खुद सॉल्व कर सकेंगे, फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने आपको और जो क्या करना है ये भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है I बराबर cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x प्लस 5 का समाकलन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो साइन और कॉस आ रहा है, वहाँ पे तो हमें एक वैल्यू पुट करनी ही करनी है, तो हम साइन को पुट कर देते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था अपॉन वाली वैल्यू पुट करते हैं तो अंश वाली वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो अपॉन में क्या है साइन x है, तो हम क्या पुट करेंगे साइन x पुट कर देंगे यहाँ पर। तो पुट कर देते हैं हम साइन x को t के बराबर। फिर हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। साइन x का अवकलन कितना होता है cos x बराबर t का अवकलन dt/dx। इसे सॉल्व कर लेंगे तो cos x dx बराबर प्राप्त होगा dt। हम लिख देंगे अब I बराबर cos x dx की जगह क्या लिखेंगे dt, क्योंकि cos x dx बराबर हमने अभी भी dt प्राप्त किया। साइन स्क्वायर x, साइन x की वैल्यू t, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 साइन x की वैल्यू t प्लस 5। आ गया वही फॉर्म द्विघातीय समीकरण वाला। तो अब हमें पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ कर देना है। यहाँ पर t का गुणांक कितना है 4 है, 4 का आधा कितना होता है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 को जोड़ देंगे और 4 को ही घटा देंगे। अब तो आपको पूर्ण वर्ग विधि अच्छे से आ गई होगी, फिर भी नहीं आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर। -4 प्लस 5 कितना होगा +1। अब हमें क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले x लिखा हुआ है तो x² प्लस a², 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। वैसे ये वाला लगाने की भी नीड नहीं है, हम सीधा लगा सकते हैं 1/1 प्लस x² का समाकलन क्या होता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की जगह क्या है t प्लस 1 और प्लस में c। पक्षांतरण कर देंगे, नहीं पक्षांतरण करने की नीड नहीं है, सिर्फ हमें t की वैल्यू ही रखनी है। t की वैल्यू कितनी है साइन x, साथ में आ जाएगा 2 और प्लस में आ जाएगा c। ये प्राप्त हो गया आंसर। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। जो बेसिक क्वेश्चन थे वो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े। जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।